मेरे दोस्तों, आज जो मैं आपको वाकया बताने जा रहा हूँ, हो सकता है आपकी सोच का ज़ाविया बदल जाए। अक्सर लोगों का ये ख्याल होता है कि ये चीज़ें जो हम देखते हैं या महसूस करते हैं, वो किसी बेयाबान और वीरान जगहों पे होती है। जो वाकया मैं आज आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ, वो कराची के जो एक मेट्रोपॉलिटन सिटी है, उसके भी एक गुंजान इलाके का जिक्र करने जा रहा हूं, अपार्टमेंट्स का। किस्सा यूं है कि स्कूल से वापसी पे मेरी बीवी और मेरी बेटी जब घर में एंटर हुए तो उन्होंने देखा कि काली बिल्ली हमारे किचन के एग्जॉस्ट के ऊपर बैठी हुई है। अच्छा, ये लोग घर के अंदर दाखिल हो गए, लेकिन जब घर के अंदर दाखिल हुए तो उन्होंने देखा कि हमारा जो एग्जॉस्ट फैन था वो टूट के नीचे गिरा हुआ था और उस एग्जॉस्ट फैन के जो होल है उसके अंदर वो बिल्ली बैठी हुई थी। अच्छा, पहले तो इन लोगों ने कोशिश की कि उसको वहां से हटा दें, लेकिन वो बिल्ली वहां से टस से मस नहीं हुई। इसी असना में मेरी वाइफ ने, जो हमारे नेबर्स थे जिनसे हमारे बड़े अच्छे ताल्लुकात थे, उनसे हेल्प ली। वो एक यंग लड़का था, उसने अपने साथ एक डंडा लेकर आया ताकि उसको पुश कर सके, ताकि वो बिल्ली उस जगह से हट जाए, ताकि मेरी मिसेस जो है वो कुकिंग कर सके। पहले तो वो हल्का हल्का पुश करता रहा ताकि वो अपनी जगह से हिले। अमूमन हम किसी जानवर को हल्का सा पुश करते हैं या कोई इशारा करते हैं तो वो अपनी जगह से हट जाता है, लेकिन इस केस में नहीं हुआ। वो बेचारा मुसलसल कोशिश करता रहा, पहले हल्का हल्का पुश करता रहा डंडे से कि वो किसी तरीके से अपनी जगह छोड़े, एग्जॉस्ट की जगह खाली हो ताकि हम काम कर सकें। फिर उसने फोर्सफुली किया, उससे भी उसको कुछ नहीं हुआ। फिर वो मुसलसल 10 से 15 मिनट तक वो कोशिश करता रहा। आखिर थक हार के उसने कहा कि ये मेरी बस की बात नहीं है कि ये यहां से हट नहीं रही। कुछ देर के बाद उस बिल्ली ने वो जगह खुद ही छोड़ दी और वो हट के वहीं पे हमारा गीजर था उसके नीचे जाके बैठ गई। गीजर हमारा घर के बाहर की तरफ था, अपार्टमेंट के। मैं शाम को आया तो मैंने देखा कि गीजर टूटा हुआ है, अपना जो एग्जॉस्ट फैन है वो टूटा हुआ है। तो उस टाइम पे मेरे लिए मुश्किल था कि मैं उसको फिक्स कर सकूं। उस जगह को फिल करने के लिए मैंने, हमारे पास वुडन पीसेस थे, वो लगा के मैंने उसको बंद किया, जो मैं ये समझता था कि वो ठीक है, अब सेफ हो गया। मैं थका हुआ था, हम लोग थके हुए थे, हम रात को सो गए। रात के पहर तकरीबन रात को 2 या 2:30 बजे के करीब मेरी बेगम ने चीख मारी, बड़ी जोर से चीख मारी। अच्छा, जब मैंने मुड़ के देखा तो मैंने देखा और मैं हैरान रह गया। क्या देखता हूं कि मेरी जो वो काली बिल्ली है वो मेरी बेगम के गर्दन के पास खड़ी है और जैसे लगता है कि वो काटने लगी है अभी गर्दन पे, क्योंकि उन्होंने फील किया तो उन्होंने चीख मारी, लेकिन उस चीख का भी उसके ऊपर कोई फर्क नहीं हुआ। जब मैंने उसको धक्का दे के नीचे गिराने की कोशिश की तो गिर के नीचे कारपेट पे पड़ी रही, लेकिन वो हिली नहीं। फिर जैसे मैं उठा और मैंने उसके पीछे भागने की कोशिश की तो वो भाग के उसी जो एग्जॉस्ट फैन था उससे बाहर निकल गई। अच्छा, ये मेरे लिए थोड़ी सी अलार्मिंग बात थी कि आया वो जो मैंने वुड के पीसेस लगाए थे ये वहां से कैसे आई दोबारा से। खैर, अब की बार मैंने बैठ के फुल कोशिश की कि मैं बड़ा टाइटन कर दूं उनको, वो जो वुड के पीसेस है उनको और फिल कर दूं ताकि कोई चांस ही न रहे कि कोई भी चीज आ सके। हालांकि मेरी इंटेंशन ये नहीं थी कि वो वापस आएगी बिल्ली, और बिल्ली की वजह से मैं तो ऐसा सोचा था कि शायद कीड़े मकोड़े या कोई सी चीज घर में ना आ जाए। उसको फिल करने के लिए मैंने वो वुड के पीसेस लगाए थे। खैर, हम रात को मैंने उसको फिक्स किया, हर जगह से बंद किया। मुझे
पूरा श्योर हो गया कि अब इसको कोई हथौड़े से गिरा सकता है तो ये वुड के पीसेस टूट सकते हैं, वरना ऐसे नहीं टूटेंगे। हम आके वापस लेट गए, ये सोच के कि हो सकता है कि क्या नाम है वो भाग गई है, लेकिन फिर भी मुझे जहन में कहीं ये चीज थी कि आखिर ये ऐसा हुआ क्यों, और जो चीज मैंने देखी थी वो बड़ी अनबिलीवेबल थी। अब हमें सोए हुए 10 से 15 मिनट ही मुश्किल से हुए होंगे कि एकदम से ना जैसे वुड के पीसेस को कोई मुक्का मार के गिराता है, धम, वो पीसेस गिरे। अब जब वो पीसेस गिरे तो मैं उठ के भागा, क्योंकि मैं मेंटली तौर पर तैयार था कि कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। अब मैं बिल्ली को अपने कमरों में ढूंढता रहा कि कहीं से वो मुझे बिल्ली नजर आ जाए। मैं एक कमरे में गया, मैं दूसरे कमरे में गया, मैंने अपने बेड के नीचे झांक के देखा, मुझे बिल्ली कहीं नजर नहीं आई। अच्छा, एक ही जगह रह गई थी सिर्फ, वो था मेरा ड्राइंग रूम। जब मैं ड्राइंग रूम में गया तो मैंने देखा कि मुझे कहीं नजर, लेकिन वो बड़ी, मैं आपको वो चीज शेयर नहीं कर सकता जो मेरे लिए बड़ी तब हैरान कुन थी कि वो बिल्ली छुप के सोफे के नीचे, बल्कि आप ये कह सकते हैं कि पर्दों में छुपी हुई थी, वहां बैठी हुई थी। और मैंने जब उसकी तरफ देखा तो उसकी जो लाल आंखें थी, ऐसा लग रहा था कि जैसे मतलब उसको जैसे खून खवार लाल खून से नहीं भरी हुई होती, इस तरीके से वो बड़ा घूर के देख रही थी कि अभी वो नीचे से छलांग लगाएगी और मुझे हिट करेगी, मुझे नुकसान पहुंचाएगी, मुझे नोच देगी। मैं बिल्ली की तरफ देखता रहा और फिर मैंने दुआएं पढ़ना शुरू की और मैं अपनी बेटी से कहा कि बेटा, जो ड्राइंग रूम का बाहर का दरवाजा है इसको आप खोल दें। और फिर मैंने बिल्ली की तरफ इशारा करके कहा उससे कि आप मेरे घर से चली जाएं। इस तरीके से मैंने 3 दफा उसको कहा। शायद आपको मेरी बात पे यकीन आए या ना आए, लेकिन मैं उस फीलिंग को आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, क्योंकि उसके एविडेंट बहुत सारे लोग हैं कि उन्होंने देखा कि हुआ क्या था उस वक्त। वो बिल्ली खुद ही से उठी और एक नॉर्मल तरीके से, जिस तरह वॉक करता हुआ बंदा जाता है, चलता हुआ जाता है, वो चलती हुई आराम से ड्राइंग रूम के दरवाजे से जो बाहर की तरफ खुलता था उससे निकल के वो चली गई। अब वो रात मेरे लिए गुजारना बड़ा मुश्किल हो गया था, क्योंकि मैं ये सोच रहा था कि अब दोबारा फिर ना ये आ जाए और फिर ना मैं नुकसान पहुंचाए, क्योंकि ये मैं बात हजम नहीं कर पा रहा था कि आखिर इस बिल्ली को आखिर हमारे घर में ऐसा क्या चीज है जो वो करना चाहती है। लेकिन मैंने काफी सोच विचार के बाद मैंने महसूस किया कि ये शायद मेरी बेगम को नुकसान पहुंचाना चाहती है। इसी वजह से वो पहले भी जो मैंने देखा था कि वो बिल्कुल गर्दन के पास थी और वो काटना चाहती थी गर्दन पे। खैर, वो रात तो मैंने किसी तरीके से जाग के गुजार ली। दूसरे दिन सुबह को जब मैं ऑफिस के लिए तैयार हो रहा था तो मेरी बेगम का मुझे फोन आया, क्योंकि मेरी बेगम मेरी बेटी को स्कूल छोड़ने जा रही थी। तो उन्होंने ये कहा कि जब वो सीढ़ियों से नीचे जा रहे थे तो सीढ़ियों पे वो बिल्ली मरी हुई पड़ी थी। मैं फौरन घर से निकला और मैंने जाके सीढ़ियों पे देखा कि वाकई वो बिल्ली मरी हुई थी। बात दरअसल ये है कि मुझे नहीं पता था और ना पता है वो क्या चीज थी, क्या वजह थी कि वो किसी मकसद से वो बिल्ली आई थी या वो कोई और चीज थी। मुझे कुछ नहीं पता इसके बारे में, लेकिन जो मेरे साथ हुआ, जो मैंने खुद उसको देखा, वो अनबिलीवेबल है कि उस फ्लोर के ऊपर, उन सीढ़ियों के ऊपर
ब्लड ही ब्लड पड़ा हुआ था, और जो मैंने उस बिल्ली की हालत देखी थी, ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसकी गर्दन छुरी से काटी है। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरी ये वाकया सुना, बहुत बहुत शुक्रिया।